हाय दोस्तों, आज हम लोग पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं और ये बताने के लिए कि 2213 के मेंस का तैयारी कैसे करें, उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखिए, स्ट्रेटजी वगैरह हर एक का अपना अपना होता है। हम भी अपना स्ट्रेटजी बनाए थे और आप लोग भी बनाए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और जितने भी लोग अभी 2213 नहीं 50,000 के आसपास सेलेक्ट हुए हैं ना, वो सारे रेस में हैं। और उसमें से जो है ना 2213 को आगे होना है, बाकी पीछे रह जाएंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी बहुत मायने रखता है। आप लोग अपना स्ट्रेटजी बनाए होंगे, हो सकता है बढ़िया होंगे, उसमें से जो है सो कुछ कमी भी होगा। तो मेरा कोशिश रहता है कि अपना स्ट्रेटजी बताएं और उसमें जो कमी आपको अच्छाई होगा अपना तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी जो बुराई होगा ना उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। देखिए, अभी आपके पास मात्र 60 दिन बचा हुआ है और यही 60 दिन जो होता है ना, यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब यही 60 दिन में आपका जो तैयारी होता है ना, यही डिसाइड कर देता है कि कौन रेस में आएगा, कौन रेस से बाहर हो जाएगा। आप कभी सुनते होंगे कि फलाने लोग जो है सो पढ़ने में उतना ठीक नहीं था, फिर भी सेलेक्ट हो गया, और वो तो बहुत तेज था लेकिन वो नहीं हो पाया। इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, यही 60 दिन होता है। जो जिनका तैयारी बहुत, ऐसा नहीं है कि जिनका तैयारी बहुत बढ़िया है वो होता नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन जिनका कम भी तैयारी है ना, वो भी हो जाते हैं। जो बीच बीच के रहते हैं ना, वही जो है ना बीच में फेंका जाते हैं। जो जिसका कम तैयारी है वो अपना जो है सो आगे कर लेते हैं और वही मेरिट में घुस जाते हैं। तो इसके लिए अपना रणनीति होता है, हर एक का अपना अपना रणनीति होता है। आप लोग का भी होगा और हम भी अपना रणनीति बनाए थे। हो सकता है कि आप गाते हैं कि मैं तैयारी पढ़ें, क्या बुक पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें। हम जो है ना, आपको जो आयोग हम लोग का BPSSC है, ये जो क्वेश्चन सेट करती है ना, आपके दिमाग में एक बात रहना चाहिए कि ये कहाँ से क्वेश्चन उठाती है। देखिए, क्वेश्चन नया बहुत ज़्यादा नहीं बनाती है। 80% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, उसको कट पेस्ट किया जाता है। 20% होगा जो आपको नया बनाते होंगे। अब यही 80% आपको रिजल्ट में डिसाइड कर देगा और आपको यही देखना है ना, ये 80% क्वेश्चन आता आखिर कहाँ से। आप बस उसको पकड़ लिए, आप रिजल्ट में घुस जाइएगा। क्यों? हमको महारत हासिल करना है। और इसके लिए हम जो है ना, आपको देखना है कहाँ से कट पेस्ट करता है। तो घटना चक्र के बुक हम आपको रिकमेंड करेंगे। देखिए, घटना चक्र का बुक नहीं है, वो क्वेश्चन का कलेक्शन है। जैसे UPSC का या ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट PCS है, सारे का कलेक्शन है। और अपना आयोग जो है ना, यही करती है कि कट पेस्ट किया जाता है। या तो UPSC का वन लाइनर कर देगा, या स्टेट PCS जैसे UP PCS हो गया, MP PCS हो गया, और अपना बिहार PCS वो होगा। हालांकि बिहार PCS से तो कम पकड़ती है, लेकिन बाहरी PCS से बहुत पकड़ती है। ठीक, तो आपको यही करना है ना कि क्वेश्चन को हम अधिक से अधिक जो है सेलेक्ट अपने आप से गुजारें, अपनी नज़र से। आप लोग जो बुक रेफर कर रहे हैं उसको करते रहिए। और लेकिन ये बुक कम से कम घटना चक्र का अधिक नहीं लीजिएगा ना, तो हिस्ट्री जरूर ले लीजिए, पॉलिटी जरूर ले लीजिए, और एक इन्वायरमेंट ये भी जरूर ले लीजिए। और एक जो है ना ज्योग्राफी में, इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या, सब पूरा नहीं पढ़ना है, इसका लिमिटेड चीज़ पढ़ना है ये सारे बुक का। ठीक, इसको हम जब हर एक सब्जेक्ट का भी डील करते हैं तो बताते हैं। और इसके लिए जो है ना, यहीं से जो है ना अपना BPSC आयोग क्वेश्चन कट पेस्ट करता है। अब इसको हम कैसे कवर करेंगे ये 60 दिन में, ये हम बताते हैं। 60 दिन में कम से कम आप 3 से 4 बार पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, फिर भी पढ़ने का तरीका आपको हम बता रहे हैं। ठीक ना, सबसे पहले क्या कीजिए ना, घटना चक्र का ये चारों वॉल्यूम खरीद लीजिए। जिसका आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आपको वीडियो के लास्ट में जो है ना, किताब के कवर बुक पेज का जो है ना फोटो डाल देंगे, जिससे आपको कंफर्म हो जाइएगा। और जो है ना, हम बताते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाए। देखिए, इतना मोटा मोटा है ना हिस्ट्री हो या ये, कि देख के आपका दिमाग होपलेस हो जाएगा, यार इतना मोटा हम पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ना बहुत आसान है। देखिए, हम आपको नया चीज़ नहीं बता रहे हैं,
हम कई लोग से करवाए हैं, वो कर रहे हैं, एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है जो कभी नहीं पढ़े हैं, वो बेहतर तैयारी में। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप कम से कम एक बुक खरीद के आप ट्राई करके देखिएगा, हम जैसे बता रहे हैं वैसे फॉलो करके देखिएगा। एक बुक कम से कम, आप अगर ट्रस्ट है तो कोई हिस्ट्री खरीद लीजिए या पॉलिटी खरीद लीजिए, एक बुक खरीद के देख लीजिए। इसके बाद जो है सो आपको नया होगा तो कम से कम आपको 3-4 बुक है जो कि पढ़िए। जैसे हिस्ट्री खरीद लीजिएगा, पॉलिटी खरीद लीजिएगा, इसके बाद इन्वायरमेंट भी ज़रूर खरीदिएगा और ज्योग्राफी खरीदिएगा। बताते हैं कि पूरा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको चलते हैं हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री में लगभग 15 से 17 के आसपास क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 12-13 के आसपास जो है सो आधुनिक से पूछ देगा और बाकी जो है सो मध्यकालीन और प्राचीन से पूछेगा। आधुनिक में जो है ना, आप हिस्ट्री जो पढ़िएगा ना, बस घटना चक्र का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई भी पीसीएस में या यूपीएससी में, उसका डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। वो आपको रिपीट नहीं करेगा हम लोग के एग्जाम में, 99% चांस है नहीं करेगा। बाकी जो 1 लाइनर या 4 गो ऑप्शन टाइप का रहता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं आता, उसको पढ़िए। और आप घटना चक्र को पढ़िएगा ना, उसका नोट्स मत पढ़िएगा। अभी हम हिस्ट्री के बता रहे हैं, नोट्स मत पढ़िएगा, बस जो उसका क्वेश्चन है का कलेक्शन है ना, उस कलेक्शन को पढ़ लीजिए। जो आपको आया उसको ठीक है, जो नहीं आया उसको पेन से घेरा मार लीजिए, बस उसको 2-3 बार देख लीजिएगा। मुश्किल से हमको लग रहा है कि 1000 के आसपास क्वेश्चन होगा आधुनिक में। 1000 भी बहुत हो गया, दोनों पूरा हिस्ट्री में मिला के 1000 के आसपास होगा। उसको 2 से 3 बार जब आप गुजार लीजिएगा ना, आपका 100% वहीं से हिस्ट्री पकड़ेगा। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो अभी तक के एग्ज़ाम में जो है सो हम लोग जैसे दिए थे तो खुली टकराया, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से मिला के देख लीजिएगा, आपको 100% मिल जाएगा। अगर थोड़ा भी भरोसा है, अगर भरोसा नहीं भी है ना, छोड़िए ना, भरोसा नहीं है ना, तो आप एक बार मिला लीजिएगा, एक सब्जेक्ट को मिला के देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन था तो वहीं से मिल आएगा। चूँकि कट पेस्ट किया जाता है, कुछ क्वेश्चन आउट ही रहेगा। हालांकि देखिए ये आयोग है, कब क्या बदली करेगा ये तो कोई नहीं जानता है। सिलेबस जो नहीं रहता है वो भी डाल देता है, लेकिन फिर भी एक अपना सिलेबस के अनुसार से हम लोग तैयारी करेंगे। और जो अरे बदली करेगा तो सबके लिए होगा, हम लोग के स्पेशल रहेगा, मेरिट में वो फर्क नहीं कर रहा है। ठीक, हिस्ट्री के लिए ये हो गया। आधुनिक भारत को जो है ना, कम से कम अधिक पढ़िएगा, कम से कम 3-4 बार जरूर पढ़ लीजिएगा इस बीच में। और हम बार बार कह रहे हैं कि उसका नोट्स मत पढ़िएगा, केवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, नोट्स मत पढ़िएगा, क्योंकि अब आपके पास नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर अधिक टाइम रहता तो हम बताते कि नोट्स भी पढ़िए, लेकिन अब नोट्स मत पढ़िएगा। हाँ, मध्यकालीन और प्राचीन में जो है ना, मध्यकालीन में आप क्वेश्चन सेलेक्ट करें, सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो है ना एक और काम कीजिएगा, जो जिस सेक्शन से जितना क्वेश्चन पूछा है ना उसको देख लीजिए। बस 1717 और 2446 और इन्फोर्समेंट में ये देख लीजिए। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा है 90% चांस है वहीं से पकड़ाएगा और उसका क्वेश्चन बैंक ही रिपीट करेगा। हम बार बार आपको कह रहे हैं, 2-3 बार अभी बोल दिए हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को आप आया वो भी, नहीं आया वो भी, उसको रट जाइए, वहीं से आएगा क्वेश्चन। ये हिस्ट्री का तो बात ये हो गया। पॉलिटी में क्या कीजिएगा ना, पॉलिटी का बुक खरीदिए, पॉलिटी का बहुत पतला बुक है। पॉलिटी में क्या कीजिएगा, पॉलिटी सब्जेक्ट में नोट्स भी पढ़ लीजिएगा और इसके बाद उसका पढ़िएगा। उसमें भी जो है ना आप कीजिएगा, देखिए कौन कौन सेक्शन बार बार पूछ रहा है ना, उसको पहले स्टार लगा लीजिएगा। इंडेक्स जो चैप्टर का रहता है उसमें आप इंडेक्स लगा लीजिएगा, और जो अधिक बार पूछ रहा है ना उसको पढ़िएगा। बस उसका क्वेश्चन ही देखना है। मेन देखिए, आपको कैसा हो जो है ना क्वेश्चन रट लेना है। हम बता रहे हैं कि पूरा मिला के 3000-4000 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा। इसी में से देखिएगा आपका क्वेश्चन टकराएगा। यही लोग जो जैसे हम मेरा ही कहिएगा तो हम बहुत ज़्यादा जीएस के बारे में जानते नहीं थे, बस यही किए हैं और आप लोग को भी बता रहे हैं कि आप लोग भी कीजिए, हो सके कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। इसके बाद पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी के बारे में हम बता रहे हैं। ज्योग्राफी के बारे में हम बता रहे हैं कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन बैंक के अनुसार देख लीजिएगा। कुछ लिमिटेड चीज़ है, जैसे पूर्वोत्तर का पहाड़ वगैरह का नाम पूछ देगा कि ये कहाँ है, डफला, अमेर, मिसमी सब रहता है ना, ये देख लीजिएगा। और साउथ में देख लीजिएगा, वो आपको इस बुक में जो है ना, ज्योग्राफी वाला बुक लीजिएगा, एक जगह कलेक्ट किया हुआ है। आप जो है ना
उसको एक जगह एक पेज पर नोट कर लीजिएगा, बस मुश्किल से 15-20 गो है उसको काम कर लीजिएगा, वो खत्म हो जाएगा। इंडियन मतलब कहने का मतलब उसका ज्योग्राफी का बुक में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है, बस केवल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। वर्ल्ड में अगर पढ़ना भी होगा ना तो बस देश का राजधानी याद कर लीजिएगा और एशिया का मुद्रा, वर्ल्ड का जितना भी देश है उसका राजधानी याद कर लीजिएगा, एशिया का मुद्रा याद कर लीजिएगा, कर्क रेखा मकर रेखा इस सब से कौन कौन देश से गुजरता है, बस इतना मतलब चलचला चीज़ वर्ल्ड से याद रखिएगा। देखिए वर्ल्ड का सिलेबस है नहीं, लेकिन एक आध क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन डाल ही देता है, तो इतना आप करके चलिएगा, यही काफ़ी है। ठीक, इसके बाद हम बताते हैं इन्वायरमेंट के क्या कीजिएगा। इन्वायरमेंट और हाँ ज्योग्राफी में एक और जैसे अभ्यारण्य वगैरह पूछता है, उसमें घटना चक्र में जो दिया हुआ है ना मुश्किल से 60-70 गो अभ्यारण्य है। आपको अभ्यारण्य में उसी का एक जगह कलेक्ट कर लिए 60-70 को लिख लीजिएगा, लिखिएगा तो कुछ याद भी हो जाएगा। इसके बाद जो है ना वो अभ्यारण्य को लिख लीजिएगा, उसी से हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन ही रिपीट होता है। चाहे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बार बार कह रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक मिलाइए जो पूछा हुआ है और पिछला और घटना चक्र मिलाइए, आपको खुद मिल जाएगा। देखिए हमको भी भरोसा नहीं था, हमारे ललित सर है वो हमको बताए थे, वही बताए थे इसी को पढ़िए, इसी में निकलेगा। हम भी वही किए, उनके बातों को फॉलो किए, इसी में निकल जाएगा। हम आपको भी कहते हैं 60 दिन में है, जो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा मतलब हम बुक नहीं कर रहे, देखिए ये बुक नहीं है कि आप सोचिएगा कि हम जो नया बुक पढ़ रहे हैं, कोई नया बुक नहीं है, आपका क्वेश्चन का कलेक्शन है। बस आप लोग यही कीजिएगा, मतलब सेट मारिएगा, अल्टरनेट करके मारिए, लेकिन उसका डिस्कशन, देखिए सेट मारना जरूरी तो है, उसके साथ साथ उसका डिस्कशन बहुत बड़ा जरूरी है। और डिस्कशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब क्वेश्चन रट लिए, बस आप देखिए कि मतलब अगर 10 गो क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री का, तो हम 10 गो में 5 गो सही किए, 5 गो गलती किए, वो किस किस पोर्शन से गलती किए, 4-5 सेट का आप एनालाइज कर लीजिएगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा ये पोर्शन वीक है, इसको और ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, उसको आप मेहनत कीजिएगा। ये जो है सो हम बार बार कह रहे हैं कि इसी अनुसार से आप चलते रहिए, आप 100% आप आ जाइएगा। मतलब क्वेश्चन जो है ना अधिक से अधिक अभी गुजारिए। अरे हम लोग सेट मारने जाते हैं तो क्या हम लोग करते हैं बताइए आप लोग, हम लोग यही नहीं करते हैं कि क्वेश्चन अधिक से अधिक नज़र से गुजरा रहा है। ये बुक में भी यही है। ये तो हम आपको ज्योग्राफी के बारे में बता दिए, इन्वायरमेंट के बारे में अब हम आपको बताते हैं। देखिए इन्वायरमेंट में क्या कीजिएगा ना, इन्वायरमेंट अक्सर लोग छोड़ के चला जाता है, ठीक ना। इन्वायरमेंट का 5 गो क्वेश्चन पूछता है, और 5 गो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। 5 गो क्वेश्चन जरूरी होता है, ये सफलता के लिए बहुत मायने रखता है। इस 5 गो क्वेश्चन के लिए इन्वायरमेंट बहुत पतला है, आप पूरा मत पढ़िएगा। बार बार आपको कह रहे हैं कि बस केवल और केवल आपको पढ़ना है, केवल क्वेश्चन का कलेक्शन पढ़ना है। हाँ, इन्वायरमेंट में हम पूछ रहे हैं कि एक जगह आपको मिल जाएगा कलेक्शन, महत्वपूर्ण सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, जितना था ना, इसको पृथ्वी सम्मेलन वगैरह जितना भी था, इसको एक जगह आपको कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएगा, उसको याद रख लीजिएगा। उससे फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा ही, उसको याद रखिएगा। इसमें और एक चीज़ होता है कि आपका दिवस एक पूछता है, वो दिवस आपको कहाँ से देखना है, वो दिवस आपको मिलेगा इसी में ना। अभी देखिए बिहार दरोगा जो दिवस पूछता है ना, पर्यावरण से रिलेटेड कोई जो वर्ल्ड लेवल पर कहीं मनाया गया है उससे रिलेटेड पूछता है, तो वो दिवस आप क्या कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा, यही इसी में एक जगह कलेक्ट किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से आपका ये मिल जाएगा, ये दिवस। वो भी दिवस रहेगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिवस आपको कहाँ से देखना पड़ेगा, तो इसी में जाके देख लीजिएगा, ठीक। एक जगह मुश्किल से 15 से 20 गो है, उसी में से फिक्स है, अगर पूछेगा तो वहीं से पूछेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो वर्ल्ड लेवल पर मनाया गया यही दिवस आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए इसको बारीकी से देख लीजिएगा, ठीक। ये इन्वायरमेंट हो गया। इसके बाद साइंस, देखिए हम तो घटना चक्र का ही कहेंगे, उसमें बायोलॉजी बहुत, देखिए जितना फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरी है ना, दोनों मिला के उतना ही जरूरी बायोलॉजी है। बायोलॉजी इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए साइंस के लिए जो है ना, मेरा साइंस सही था तो साइंस हम बहुत किए हैं, हाँ बायोलॉजी मेरा बहुत वीक था तो बायोलॉजी हम इसी का किए, इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ साइंस में अगर है कि बहुत लोग एसपीडी भी पढ़ते हैं, तो एसपीडी हम देखें, एसपीडी भी बहुत बढ़िया है, अगर पहले से पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, ठीक। नहीं तो चूँकि देखिए पीटी पास करके आप लोग आए हुए हैं, पढ़े तो हैं, ठीक ना, एक लेवल के स्टूडेंट है, इसीलिए अब साइंस में जो है सो इसका क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि यही रिपीट किया जाता है, इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक। ये साइंस हो गया। मैथ और रीजनिंग के, देखिए मैथ जिनका स्ट्रांग है
जो कभी बेसिक से ही ठीक ठाक रहा है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जो अपना अरेंज कर लीजिएगा। इसके लिए अब आप जिनका बहुत वीक है ना, अब वो इस पर बेसिक फोकस नहीं कीजिए, 2-4 को चैप्टर है जिस पर कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में आप पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा बात बराबर है। बस इसका सेट मार लीजिए। आप क्या कीजिए कि एसएससी वाला एमटीएस का सेट उठा लीजिए, उसका 10 गो सेट मार लीजिए, मात्र 10। एमटीएस का, सीजीएल का नहीं उठाइएगा, सीएचएसएल का भी नहीं उठाइएगा क्योंकि लेवल टफ रहता है। एमटीएस का उठाइएगा, 10 गो सेट मार लीजिएगा। कहीं भी आप उठाने का मतलब बुक नहीं खरीदना है सबका। आप क्या कीजिएगा, किसी के पास होगा या नहीं तो कोई फोटो स्टेट के दुकान पर जाते हैं या कोई दुकान पर मोबाइल से खींच लीजिएगा, उसको प्रिंट करा लीजिएगा, मात्र 10 पेज, 10 गो सेट को करा लीजिएगा। उसमें भी अर्थमेटिक पर विशेष फोकस दीजिए, बस उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। अब बाकी साइंस के बाद ये मैथ रीजनिंग साइंस हो गया। अब जो है ना देखिए, एक लास्ट में एक बात और चीज़ बता देना चाह रहे हैं। ये आयोग है, सिलेबस देता है कुछ, पूछ देता है कुछ और। इसको माइंड मेकअप करके रखिए। करंट सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन करंट का डाल दे रहे। देखिए इन्फोर्समेंट में करंट नहीं था, कितना डाल दिया क्वेश्चन। इसीलिए ना करंट को कभी छोड़ के मत जाइए। करंट के लिए हम बताएंगे कि एडिटोरिया पढ़िए, वो सफिशिएंट है आपके लिए। एडिटोरिया ही पढ़िए, हमको लग रहा है कि अधिक इधर उधर नहीं। हाँ, अगर एसपीडी आप पढ़ते हैं ना, उसका लास्ट में जो देता है ना मंथली 1 लाइनर टाइप का, वो आप पढ़ लीजिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव शुरू वाला विशेष मत पढ़िएगा, बस इतना ही काम कीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक। इसके बाद जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण तो बताइए दिए, दिवस से संबंधित बताइए दिए, लगभग आपको सारी चीज़ बता दिए। और ये तो हो गया एक सेक्शन का, जो जिससे मेरिट आपको बनेगा। दूसरा चैप्टर सेक्शन हो गया कि सेकंड पेपर हिंदी का, जो पहले मॉर्निंग में इसी का एग्जाम होगा, उसमें आप कुछ ज़्यादा मत कीजिए। आप वैसे तो क्वालिफाई, जो भी पीटी क्वालिफाई करके आए हैं ना, लगभग आप क्वालिफाई कर ही जाइएगा। किसी कारण बस बाय मिस्टेक कोई असफल रह जाता है तो कुछ हादसा ही कहिए, फिर भी उसके लिए कुछ चीज़ पढ़ लीजिए, जैसे संधि, समास, यही सब पढ़ लिए, उपसर्ग पढ़ते, बस बेसी अधिक मत कीजिए, उतना आप बना लीजिएगा। बहुत टफ हिंदी रहता नहीं, ठीक। बस इतना ही। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ख़राब लगे तब तो कोई बातें नहीं है। अगर करने की इच्छा है, 2 महीना को अपने आप कितना बढ़िया नंबर आ रहा है ना, अपने आप को डर थोड़ा बना के रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी मत होइए। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाइएगा, मतलब है कि आप जो है ना सफलता से दूर हो रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस सही है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि नहीं हम ही होंगे। अरे आप तो सेलेक्ट होंगे ज़रूर, लेकिन अभी जितना भी 50,000 स्टूडेंट है ना, वो सब सफलता के दौर में है, वो सब दावेदार है। बस 150 में आप अपने आप को नहीं जज कर सकते हैं कि यहाँ किया है वो किया। बस हाँ, ये है कि आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ये 2 महीना जी जान से झोंक दीजिए, अरे आपका सफलता आपके हाथ है। बस हम यही कहना चाहते हैं। बस अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।